एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग गए थे सफारी पार्क। तो जी मैंने बोला आप लोग को सफारी पार्क का विजिट करवा देते हैं। तो जी ये सफारी पार्क है गुलशन इकबाल पर, यूनिवर्सिटी रोड पर, मेन यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर। जी यहाँ पर सफारी पार्क है। तो जी यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है 100 रुपीज़, भले क्या नाम है कार हो रिक्शा हो, 100 रुपीज़ ही इसकी पार्किंग है। और जी अंदर जाने का बड़ों का टिकट है 50 रुपीज़ और क्या नाम है छोटे बच्चों का टिकट है 30 रुपीज़। तो जी हम लोगों ने ले लिया था टिकट। तो चलें जी चलते हैं हम लोग सफारी पार्क के अंदर। तो जी अगर आप लोगों ने नेचर एंजॉय करना है कराची में तो आप लोग सफारी पार्क का विज़िट कर सकते हैं। सफारी पार्क बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है सफारी पार्क का। तो जी यहाँ पर ये सारी वो लिखी हुई थी कि कब तामीर हुआ, क्या चीज़ थी, पूरी हिस्ट्री यहाँ पर इसकी लिखी हुई थी। और जी यहाँ पर ये मुमताज़ बेगम थी, इसका टिकट जो था 100 रुपीज़ था। उसके बाद यहाँ पर ये बनी हुई थी कैंटीन बनी हुई थी। उसके आगे क्या नाम है यहाँ पर बोट राइड थी और क्या नाम है यहाँ पर जिपलाइन भी बनी हुई थी। तो जी ये जो कि यहाँ पर ये बोट राइड थी, यहाँ पर ये 1 पर्सन बड़ी वाली बोट में जो बैठते हैं उधर 1 पर्सन का टिकट था 100 रुपीज़। और जी यहाँ पर ये छोटी वाली जो बोट थी 2 पर्सन की, इधर क्या नाम है 1 पर्सन का 250 टिकट था, 250 टिकट था। और क्या नाम है 2 पर्सन का 500 टिकट था। और जी यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बराबर में ही जिपलाइन थी, जिपलाइन का जो टिकट था वो 500 रुपीज़ था। तो सफारी पार्क में ये जिपलाइन खुली है और कराची में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर जिपलाइन हो रही, वरना आज तक मैंने आई थिंक कराची में किसी भी पार्क में नहीं देखा कि कहीं पर जिपलाइन हो रही हो। और यहाँ पर जी बहुत अच्छा था। 500 रुपीज़ भी नॉर्मल चार्जेस थे, बहुत अच्छे चार्जेस थे, कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं थे, 500 रुपीज़। तो जी यहाँ पर लोग कर रहे थे जिपलाइन। तो मैंने बोला जी आप लोग को मैं दिखा देती हूँ किस तरह हो रही है जिपलाइन। तो चलिए जी देखते हैं हम लोग थोड़ी सी जिपलाइन। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने ज़िपलाइन वगैरह, मैंने बोला जी आप लोग को ज़िपलाइन वगैरह दिखा दी थी मैंने। उसके बाद दिखाने के बाद जी यहाँ पर मैं आ गई थी। यहाँ पर जी बने हुए थे यहाँ पर जी बने हुए थे पार्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रखे हुए थे। यहाँ पर जी यहाँ पर था मोर, ये 3 मोर थे। और क्या नाम है ये एक मोर था, बहुत 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 खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह से अल्लाह ही क्या कुदरत है। जी यहाँ पर ये पूरा गोल घूम रहा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है मोर के पूरे पर खुले हुए, वरना मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। मैंने बोला जी आप लोग के लिए मैं कैप्चर कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। तो जी यहाँ पर ये मोर पूरा गोल गोल घूम रहा था। मैंने बोला जी एक दफ़ा ये घूम गया था, उसके बाद मैंने बोला जी ये दोबारा घूमेगा, मैंने ज़रूर कैप्चर करना है और आप लोगों को ज़रूर दिखाना है। और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से मोर था ये। तो जी ये मोर हो रहा था टर्न, तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत प्यारा था, पर्पल कलर का। तो जी यहाँ पर मैंने मोर वगैरह देखने के बाद उसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए। तो उसके बाद कछुए वगैरह रखे हुए थे। उसके बाद जी यहाँ पर बहुत सारे पिंजरे जो थे वो खाली थे और कुछ पिंजरों में ही रखे हुए थे बाकी, वरना हम लोग पिछली दफ़ा आए थे तो बहुत सारे पिंजरे भरे हुए थे, लेकिन इस दफ़ा खाली हुए थे, सिर्फ 2-3 पिंजरों में रखा हुआ था। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे यहाँ पर आगे की तरफ। तो जी यहाँ पर ये बाग बना हुआ था। उसके बाद जी यहाँ पर ये था वाटरफॉल लेक, लेकिन यहाँ पर कहीं दूर दूर तक वाटरफॉल का नाम तक नहीं था। लेकिन पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो यहाँ पर वाटरफॉल था, लेकिन इस दफ़ा वाटरफॉल बंद हुआ था और ये बहुत गंदा पानी हो रहा था। और यहाँ पर ये पठान के बच्चे इसके अंदर कूद रहे थे। मैंने बोला जी आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। तो जी ये करके इस गंदे पानी में कूद रहे थे। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्ती पे सिक्योरिटी आ गई थी तो उन्होंने इनको निकाल दिया था। उसके बाद जी हम लोगों ने बोला जी चले जी हम लोग थोड़ा सा पहाड़ पर चले जाते हैं, वहाँ से हम लोग व्यू इंजॉय कर लेते हैं। तो जी पहाड़ पे जाने के यहाँ 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है सीढ़ियों के से और एक रास्ता है रोड बना हुआ है ऊंचाई पे जाते हुए। हम लोगों ने बोला दोनों रास्ते हम लोग एंजॉय करेंगे। हम लोग चले गए थे क्या नाम है सीढ़ियों से और आते हुए हम लोग रोड की तरफ से आएंगे। तो चले जी चलते हैं हम लोग सीढ़ियों से पहाड़ की तरफ। तो जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी पहाड़ पे जाने के लिए। तो जी हम लोग आ गए थे सीढ़ियों से ऊपर पहाड़ पे। तो जी उसके बाद मैंने बोला जी आप लोग को मैं थोड़ा सा व्यू एंजॉय करवा देती हूँ। तो इसकी जो बैक साइड थी यहाँ पर एनिमल्स वगैरह रखे हुए थे। यहाँ पर सिर्फ बैक साइड पे ये जो आप लोग को ग्रीनरी दिख रही है, ये बैक साइड पे सिर्फ क्या नाम है बस जाती है और क्या नाम है वो बस से टूर करवाते हैं। तो जी हम लोग भी अभी जाएंगे बस से टूर एंजॉय करेंगे यहाँ का। उसके बाद ये मैंने आप लोग को दिखाया। उसके बाद जी एक और
पॉइंट बना हुआ था इधर ऊपर, उधर से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है यहाँ का। उसके बाद ही हम लोगों ने बोला चले जी हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चल लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे। इस पॉइंट से मतलब आधा तो कराची दिख ही जाता है, बहुत ज़बरदस्त दिखता है। यहाँ पे हर चीज़ आप लोग को दिख रही होती है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर बारिश के मौसम में आने का एक अलग ही मज़ा है। हम जब पिछली दफ़ा गए थे वहाँ पे बारिश का मौसम था, बहुत ही कोई ज़बरदस्त मौसम होता है बारिश में, तो यहाँ पर आने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो जी इस पॉइंट से फारिग हो गए थे हम लोगों ने, बोला जी यहाँ पर एक और पॉइंट बना हुआ होता है। यहाँ पे नीचे का सारा दिख रहा था, पहाड़ी से नीचे का बिल्कुल आप लोग को क्लियर सफारी पार्क दिख रहा था यहाँ पर। उसके बाद जी हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली। हम लोगों ने बोला चलें जी हम लोग चलते हैं थोड़े से नीचे की तरफ। तो जी हम लोग यहाँ पर नीचे जो आ रहे थे, हम लोग रोड की तरफ से आए थे नीचे, और बहुत स्पीड में नीचे उतरते हैं रोड की तरफ से। तो जी मैंने बोला आप लोग को मैं सारी ग्रीनरी वगैरह दिखा देती हूँ यहाँ की। तो जी यहाँ पर हम लोग उतर गए थे नीचे, और जी यहाँ पर ये बना हुआ था सफारी फनलैंड। तो जी मैंने बोला जी अंदर चल लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा एंजॉय वगैरह कर लेते हैं। तो चले जी हम लोग आ गए थे अंदर यहाँ पर सफारी फनलैंड में। तो जी इसके बाद यहाँ पर इधर फनलैंड का आने का कोई टिकट नहीं है, ये फ्री है। तो जी हम लोग इसके अंदर आ गए थे, बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये भी। ये यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो जी यहाँ पर मैंने बोला जी आप लोग को दिखा देती हूँ। तो जी ये जो यहाँ पर ये बच्चों की राइड है, इसके 50 रुपीज़ चार्जेस हैं, और क्या में 2% बैठ सकते हैं एक कार के अंदर। तो जी ये राइड थी बच्चों की बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पर ये राइड थी। उसके बाद जी मैंने बोला जी हम लोग प्ले लैंड के अंदर चल लेते हैं। तो जी मैं आ गई थी प्ले लैंड के अंदर। मैंने आप लोग को सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, मैंने हर चीज़ आप लोग के लिए कवर की यहाँ पर बहुत। तो जी यहाँ पर किड्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा राइड्स थी यहाँ पर। तो जी फिर यहाँ पे मैंने आप लोग को थोड़ा सा इसका टूर करवा दिया था। तो चले जी हम लोग बाहर आ गए थे प्ले लैंड से, और जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइड्स थी। ये कश्ती वाला जो झूला था इसके 80 रुपीज़ चार्जेस थे, और जी यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे इस राइड के अंदर। ये ट्रेन थी, बहुत अच्छी राइड होती है ये वाली भी। इसके 80 रुपीज़ चार्जेस थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। यहाँ पर ये जी बेल्ट लगा हुआ था, तो मैंने बोला जी बेल्ट बांध लेते हैं, हम लोग अपनी भी सेफ्टी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जी मैंने बोला जी आप लोग को थोड़ा सिखा देते हैं। हमारी राइड स्टार्ट हो गई थी, तो जी मैंने आप लोग को पूरी राइड होते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ अपने मोबाइल की वजह से कि मेरा मोबाइल कहीं नहीं गिर जाए, तो इसलिए मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था पूरा। तो जी हम लोग की हो गई थी यहाँ पर जी राइड कंप्लीट। उसके बाद राइड कंप्लीट होने के बाद हम लोग उतर गए थे नीचे। जाहिर सी बात है राइड कंप्लीट होने के बाद नीचे ही उतरेंगे हम लोग। तो जी उसके बाद जी हम लोग नीचे उतरने के बाद हम लोगों ने बोला कार वाली राइड ले लेते हैं। इसके चार्जेस थे 100 रुपीज़। वन कार में 2% बैठ सकते हैं, परमिशन होती है आप लोग 2% बैठ सकते हैं। इसके 100 रुपीज़ चार्जेस थे। और जी हम लोगों ने फिर यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी इसके, तो ये हम लोग थोड़ी सी देर लाइन वगैरह में लगी। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग की बारी आ गई थी, हम लोगों ने जी यहाँ पर ली ये वाली राइड। ये राइड हम लोगों ने मिरपुर खास में भी ली थी। अगर आप लोगों ने हमारे मिरपुर खास का व्लॉग नहीं देखा तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग ज़रूर देखना है। और अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो जी ये राइड वगैरह लेने के बाद तो जी उसे हम लोगों ने फिर आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम 50 रुपीज़ की थी, और यहाँ पर बनी हुई थी कैंटीन, इसके अंदर ही कैंटीन बनी हुई थी। और ये जो राइड थी इसके ये गोल वाला जो राइड होती है इसके अंदर क्या नाम है, इसके 100 रुपीज़ चार्जेस थे। और जी यहाँ पर ये दूसरी वाली जो राइड थी इसके भी 100 रुपीज़ चार्जेस थे। राइड्स के चार्जेस सही थे, ना ज़्यादा महंगे थे ना कम थे, नॉर्मल थे। अगर आप लोग किसी और पार्क में जाएँ तो उधर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग असगरी पार्क वगैरह में जाएँ उधर भी चार्जेस बहुत ज़्यादा इधर के। तो जी हम लोग आ गए थे बाहर। उसके बाद यहाँ पर गिफ्ट शॉप बनी हुई थी, गिफ्ट शॉप पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पर मैंने बोला जी आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। और ये जंपिंग बना हुआ था, इसके चार्जेस 50 रुपीज़ थे, बच्चों के लिए था, 5 साल तक के बच्चों के लिए था यहाँ पर ये। उसके बाद यहाँ पर ये सामने वाली कैंटीन बंद हुई हुई थी, और यहाँ पर फिर ये डायनो पार्क था। यहाँ पर ये डायनासोर दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ऊंचा था ये डायनासोर। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बोला जी आप लोग को मैं ये हर चीज़
कवर करी थी मैंने। ये 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी यहाँ पर जी। आइसक्रीम थी ये 50 रुपीज़ की मिल रही थी यहाँ पर। तो जी यहाँ पर फिर डायनो पार्क का मैंने आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में टूर करवाया है। फुल टूर मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने बस आपको थोड़े थोड़े से डायनो पार्क के शॉर्ट्स डाल दिए हैं इसके अंदर। इसके टिकट था 100 रुपीज़। और जी फिर हम लोग बाहर वगैरह आ गए थे। मैंने फुल व्लॉग डाला है, आप लोगों ने ज़रूर देखना। इसके बाद जी यहाँ पर ये ट्रेन थी, इसके चार्जेस थे 50 रुपीज़। और जी ये सिर्फ क्या नाम है यहाँ से स्टार्ट से लेकर डायनो पार्क से लेकर क्या नाम है फनलैंड तक ही जाती है, सागर नहीं जाती। उसके बाद जी ये सफारी कोच थी, ये इसके चार्जेस थे 60 रुपीज़ 1 पर्सन। तो जी यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, हम लोग लाइन में लगे। उसके बाद जी मैं बैठ गई थी इसके अंदर। मैंने पहले भी इसका विज़िट किया हुआ है, लेकिन मैंने बोला जी आप लोग को मैंने पहले कभी नहीं दिखाया, तो मैंने बोला जी आप लोग को दोबारा दिखा देते हैं हम। तो जी यहाँ पर हम लोग कोच के अंदर बैठ गए थे। उसके बाद जी चले जी ये कोच चल गई थी। उसके बाद चले जी हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अंदर, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये चल गई थी। उसके बाद जी यहाँ पर गाइस ये लोग बहुत तेज़ स्पीड में चलाते हैं, बहुत स्लो स्पीड में नहीं चलाते। ये इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा सेकंड का सब्र रखें कि हमें थोड़ी थोड़ी देर कहीं रोकें ताकि हम लोग एंजॉय कर सकें। ये लोग इतने स्पीड से चला रहे थे कि बंदा सही से देख भी नहीं सकता। आप लोग देख सकते हैं स्पीड किस स्पीड से ये चल रही थी यहाँ पर। चीज़ें थी मैंने तो गौर से देखी भी नहीं है क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर। बहुत दूर दूर से दिख रहा था और क्या नाम है रश भी बहुत ज़्यादा था। तो जी यहाँ पर ये ज़ेब्रा खड़ा हुआ था, 2-3 ज़ेब्रे थे यहाँ पर। तो जी मैंने बोला जी आप लोग को मैं दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। इन लोग को चाहिए क्या नाम है ये थोड़ी थोड़ी देर रोके और हमें क्या नाम है देखने का मौका दें ताकि हम लोग भी देख सकें करीब से। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग थोड़े और आगे आ गए थे, बहुत स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही थी। तो चलिए जी हम लोग थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लेते हैं, एनिमल्स वगैरह देख लेते हैं जी हम। तो जी यहाँ पर ये बहुत सारे हिरन थी, हिरन के बच्चे थे बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। ये हिरन ये बहुत करीब करीब से दिख रही थी। तो मैंने बोला जी आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हिरन्स वगैरह का पोर्शन ख़त्म होने के बाद ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने वो बनाए हुए थे, बहुत दूर दूर से। तो जी ख़त्म होने के बाद जी यहाँ पर मैंने बोला जी आप लोग को आगे वाली मैं चीज़ें दिखा देती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर एलिफेंट था, ये भी हम लोगों ने बहुत दूर से देखा था। आगे बहुत ज़्यादा इसके पेड़ थे, तो ये इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था। अगर आप लोग क्या नाम है ज़ू जाएँ तो वहाँ आप लोग को करीब से दिख जाता है एलिफेंट। इन लोग को चाहिए क्या नाम है हमें उतरने का मौका ही दे दें गाइस, क्योंकि मैं पहली दफ़ा भी गई थी, पहले भी मैं जा चुकी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग दूर दूर से दिखा रहे होते। मैंने बोला शायद इस दफ़ा चेंज हुआ, लेकिन इस दफ़ा भी ये लोग इतनी ही दूर ही हमारे क्या में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे। उसके बाद जी मैं उतर गई थी। तो मैंने बोला जी आप लोग का बाकी हम लोग टूर दिखा देते हैं। ये भूत बंगला बना हुआ था यहाँ पर, इसके चार्जेस थे 100 रुपीज़ 1 पर्सन। बहुत खतरनाक आवाज़ें आ रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों के जंपिंग वगैरह बने हुए थे, जहाँ पर हम लोग आए थे वहीं से इन लोगों ने हम लोग को वापस छोड़ दिया था। उसके बाद जी हम लोगों ने बोला यार ट्रेन वगैरह जा रही थी। मैंने बोला जी आप लोग को एक और दफ़ा मैं ट्रेन दिखा देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद जी यहाँ पर ये कैंटीन बनी हुई थी। मैंने बोला जी आप लोग को मैंने जाते हुए कैंटीन का टूर नहीं करवाया था, अभी मैं कैंटीन का टूर करवा दी। पॉपकॉर्न थी, इसके 100 रुपीज़ चार्जेस थे। और ये गोलगप्पे थे, इसके 150 चार्जेस थे। तो जी मैंने आप लोग को हर चीज़ यहाँ पर दिखाई है। मैंने बोला जी कोई चीज़ आप लोग के लिए मिस नहीं होनी चाहिए, मैं हर चीज़ आप लोग को दिखाई है। उसके बाद जी यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई थी ताकि आप लोग नमाज़ पढ़ सकें। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने बोला जी यहाँ पर हम लोग इसके अंदर चल लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंपिंग बने हुए थे, जंपिंग्स यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छे थे, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। और जी यहाँ पर अभी नई होटल भी बनी है। यहाँ पर ये बच्चा बैठा हुआ था, मिट्टी में खेल रहा था, बहुत क्यूट सा बच्चा था। मैंने बोला जी इसको भी दिखा देते हैं हम अपने व्लॉग में। तो जी यहाँ पर ये बना हुई है होटल, बहुत ज़बरदस्त होटल थी। ये अभी खुली नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं खुली थी, लेकिन आई थिंक देर से खुलती है। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग आगे आ गए थे। ये तीर का कमाल चल रहा था यहाँ पर, इसके चार्जेस थे 100 रुपीज़। ये अभी ही खुला है। ये लोग कह रहे थे कि हमें ये हम लोगों ने इर्तुगरुल गाज़ी की वजह से खोला है।
तो और जी यहाँ पर अगर आप लोग 2 निशाने लगाएंगे तो आप लोग को एक गिफ्ट मिलेगा, और वो भी निशाने बिल्कुल बीच में लगने चाहिए गाइस। ये पॉसिबल बात नहीं लगती। एक अंकल खड़े हुए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई ली लेकिन नहीं हो पा रही थी। लेकिन लोग अपने अपने वो कर रहे थे तजुर्बे, या हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। इन्हें चाहिए कि हमें एक तीर पे भी ये लोग गिफ्ट दे सकते हैं, और गिफ्ट भी कोई ख़ास नहीं थे, बच्चों के टॉयज़ वगैरह ही रखे हुए थे। बड़े बड़े बंदे खेलेंगे और बच्चों के टॉयज़ होंगे। ये यहाँ पर कह रहे थे हम लोग तीर का कमाल सिखा रहे हैं, तो जी मैंने बोला जी आप लोग को दिखा देते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर थे हॉर्स राइडिंग, तो मैंने बोला जी आप लोग को ये भी दिखा देती हूँ मैं। हॉर्स राइडिंग पहले नहीं थी यहाँ पर हॉर्स राइडिंग क्लब, लेकिन इस दफ़ा जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग क्लब भी खुला हुआ था। मैंने बोला जी कोई मिस चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैंने आप लोग को हर चीज़ दिखाई। और जी यहाँ पर फिर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग देखने के बाद मैंने बोला चले जी चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। मैंने आप लोगों को डायनो पार्क का व्लॉग मैं कल डालूंगी, आप लोगों ने ज़रूर देखना है मेरा डायनो पार्क का व्लॉग। तो जी अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे मैं व्लॉग डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। जब हम लोग पहले आए थे यहाँ पर, तो जब यहाँ पर हॉर्स राइडिंग क्लब नहीं था, ये अभी ही बना है हॉर्स राइडिंग क्लब। फिर हम लोगों ने वो देखा, उसके बाद जी चले जी हम लोग शाम हो गई थी बंद होने का, इसका टाइम जल्दी हो जाता है। मैंने आप लोग को इसकी टाइमिंग पहले भी बताई थी। इसकी टाइमिंग है ये 3 बजे खुल जाता है, वैसे तो ये सुबह खुल जाता है लेकिन इसके फनलैंड वगैरह 3 बजे खुलता है और क्या नाम है रात 8 बजे तक है। तो जी अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे मैं ब्लॉग डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तो जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।